नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो KVS से रिलेटेड लेटेस्ट अभी तक की जो भी अपडेट है, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी अपडेट्स क्लियर बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही आपको बहुत सारे रूमर्स देखने को मिल रहे हैं। उन रूमर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि एक कैंडिडेट जो 135-140 नंबर के करीब बैठा है, उस कैंडिडेट को भी आज की डेट में ये डिप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मेरिट का लेवल 150-160 के करीब जाने वाला है। तो इन सभी मुद्दों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपको KVS से PRT के रिलेटेड जो भी अपडेट है उस अपडेट के बारे में बता देता हूँ। एक RTI लगाई गई थी आज के 2 से 3 दिन पहले, जिस RTI का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिप्लाई दिया है। उसमें पूछा गया था उस RTI के अंतर्गत कि जो PRT का रिजल्ट है ये एक्चुअल में रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ तो सिस्टमैटिक प्रोसेस से चल रही थी। उसके बावजूद अब जब रिजल्ट का टाइम आया है उस पर आप धीरे धीरे डिले करते चले जा रहे हैं। ना अभी तक आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, ना फाइनल आंसर की दी है, और ना अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई छोटी से छोटी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी अपडेट नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने RTI का रिप्लाई दिया है और उस रिप्लाई में उसने स्पष्ट बता दिया है कि जो हमारा फाइनल आंसर की है, कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें एकदम तैयार हो चुकी हैं। डिले होने का जो मेन कारण है, वो डिले होने का मेन कारण है BEd और BTC का विवाद। उसने ये चीज़ क्लियर बोली है कि जो ये BEd BTC का विवाद है, इस वजह से जो PRT का रिजल्ट है इसको लेट हुआ जा रहा है। और इसके पीछे का मुद्दा यही है कि जजमेंट किस तरफ जाता है उस हिसाब से ही फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये भी चीज़ क्लियर की है कि हम लोगों ने 2 लिस्ट तैयार की है। एक लिस्ट ऐसी है जिसमें हमारा BEd वाला कैंडिडेट भी ऐड है, और दूसरी लिस्ट ऐसी है जिसमें BEd वाला कैंडिडेट नहीं है। तो जैसे ही जजमेंट आएगा उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और इससे पहले भी मिल सकता है। इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और जो रिप्लाई दिया गया है मैं एज इट इज़ आपको वही बता रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी अपना एक वर्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ, जिससे चीज़ों में आपकी पारदर्शिता रहे, आपको पता चल सके कि एक्चुअल में क्या रिप्लाई मिला है। ये तो बात हो गई KVS PRT के रिजल्ट के बारे में कि कब तक आएगा। दोस्तों एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि आपका जो भी चीज़ें हैं, रिजल्ट है, कट ऑफ है, ये हर एक चीज़ तैयार हो चुकी है। बस इंतजार सिर्फ इनको डिक्लेयर करने का है KVS की तरफ से। ये तो अपडेट की बात हो गई। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे जो बच्चे बहुत अच्छी मार्किंग में बैठे हैं 135-140 नंबर की, वो लोगों भी ऐसी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट के माध्यम से और कई अदर माध्यम से ये पूछते हैं कि मेरे 140 मेरे 135 नंबर है, क्या मुझे इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों मैं उसका भी बिल्कुल डिटेल रिप्लाई आपको देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आप देखते हैं तो जो डिप्रेशन आप इस समय फेस कर रहे हैं, क्योंकि 130 नंबर वाले कैंडिडेट भी बहुत परेशान हैं, उन्हें लग ही नहीं रहा कि उन्हें इंटरव्यू का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो शायद ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ इससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। शुरुआत करते हैं दोस्तों एकदम इनिशियल स्टेज से, जब से हम लोगों ने ये KVS के PRT हो, TGT हो, PGT हो, इनके फॉर्म डालने शुरू किए थे। स्पेशली PRT की बात करते हैं तो वहाँ पर शुरुआत में जब फॉर्म डाले, उसके बाद तैयारी की, उसके बाद एग्ज़ाम दिया, और फाइनल हमें उसका एक जो आंसर की आई, उस आंसर की में मोस्टली सभी लोगों ने ये चेक कर लिया कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। पर उसके बाद समस्या सबसे बड़ी क्रिएट हो गई कि जहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। उसके बाद शिफ्टों में बड़ी वेरिएबिलिटी आ गई। कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ कर दी गई और कोई शिफ्ट एकदम सिंपल कर दी गई। और जिसे शिफ्टों के मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किस डेट की शिफ्ट थी, टफ थी, किसकी सरल थी, वो चीज़ आप खुद समझ सकते हैं, पर ये वेरिएबिलिटी देखने को मिली। और इसके साथ दूसरा जो सबसे बड़ा एक फैक्टर आया, जिसकी वजह से जो ये ऐसे भ्रामक वीडियो बन रहे हैं, भ्रामक इन्फॉर्मेशन बन रही है, उसके पीछे का सबसे दूसरा बड़ा लॉजिक जो दिया जाता है वो दिया जाता है कि जो पेपर आउट हो गया। और आपको ऐसे ऐसे साक्ष्य भी दिखा देंगे कि कहीं ना कहीं अगर आप एक अच्छे स्कोर पर, एक एकदम इंटरव्यू वाले स्कोर पर बैठे हैं, तब भी आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूं दोस्तों कि ये KVS PRT हो, TGT हो, PGT हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो आपकी लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। और पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि KVS कोई ऐसी नौकरी नहीं है
जिसके लिए आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाए कि आपको ऐसी दोबारा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। अगर बात करें हम लोग इस साल की 2023 की, तो इसमें मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जिनके नंबर वाकई में कम हैं, 100, 105, 110 के करीब नंबर हैं, जिनको सच में उम्मीद नहीं लग रही कि उनको इंटरव्यू का मौका मिलेगा या उनको पीआरटी का मौका मिलेगा। तो आपको वही सोच के चलना है। अगर आप 130 पे बैठे हैं, 140 पे बैठे हैं, आप अपने दिमाग में पहली चीज़ तो अपने दिमाग एकदम क्लियर कीजिएगा, किसी के द्वारा दी गई कोई भी जानकारी जब तक वो ऑथेंटिक ना हो, जब तक वो बोर्ड के द्वारा ना दी गई हो, उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत करिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैंने खुद पर्सनली देखे हैं जिनमें 150, 155, 160 कट ऑफ बता रहे हैं और उसका रीजन दे रहे हैं कि वो पेपर आउट हो गया है, इस वजह से मेरिट इतनी ज़्यादा हाई चली जाएगी। भाई इतनी हाई मेरिट मतलब पेपर सबने देखा है, जो सिंपल भी पेपर है उसमें 150 160 क्वेश्चन करना कोई आसान काम नहीं है। और टफ वाली शिफ्ट में 120 125 नंबर जो स्टूडेंट लेकर आए हैं ना, वो सुपर क्वालिटी के स्टूडेंट हैं। पर जो ये वीडियो बनाकर इतनी ज़्यादा हाई क्रिएट कर देते हैं, दोस्तों एक रियलिटी बता रहा हूँ, इन लोगों ने खुद 100 नंबर तक क्रॉस नहीं कर पाए होंगे और आधे ऐसे चैनल्स होंगे जिन लोगों ने कभी केवीएस पीआरटी या केवीएस के रिलेटेड कोई भी एग्जाम ही नहीं दिया। बस उनको कहीं से छोटी मोटी जानकारी मिल गई, बस उसी जानकारी को हाइप दे दे के वीडियो और परेशान किसको कर रहे हैं? उन स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं जो स्टूडेंट बेचारा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, 120, 130, 135 नंबर लेकर आता है और उसके दिमाग में ये चीज़ सेट कर देते हैं कि यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि मेरिट 150 के ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों आप सभी लोग एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए क्लियर कट कि मेरिट 110 जाए, 120 जाए, 150 जाए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आपको उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से उस पर काम करना है, उसको यूटिलाइज करना है, इंटरव्यू पर जाना है। और मान लीजिए अभी मेरिट का किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मेरिट 110 जाएगी कि 150 जाएगी कि 145 जाएगी, मतलब मेरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बस एक चीज़ अगर आपके दिमाग में ये आता है कि मेरी मार्किंग इतनी है कि मैं इस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू में जाने वाला हूं, तो दोस्तों आप डेफिनेटली जाने वाले हो। क्योंकि जो कैंडिडेट सेल्फ एग्ज़ाम देकर आया उसे पता होता है कि एग्ज़ाम का लेवल किस लेवल का था और कितना कट ऑफ जाने वाला है। ये कोई आपको तीसरा इंसान नहीं बता सकता है कि आपको जाने का मौका मिलेगा और या नहीं मिलेगा। और वो लोग तो बिल्कुल नहीं बता सकते जो आपको 60 और 65 मेरिट बता रहे हैं। और मान लीजिए बाय डिफॉल्ट अगर मेरिट 150 155 चली जाती है, एक तरह हम लोग मान लेते हैं कि 150 160 मेरिट चली जाती है और जिन लोगों के 130 140 नंबर उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या सिर्फ केवीएस एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? इसके बाद क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस वजह से आप लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हो और मतलब कुछ हर चीज़ सोचना बंद कर रहे हैं? तो इस वजह से ये चीज़ सोचना बंद करिए। केवीएस के बाद भी आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एनवीएस है, अपना DSSS भी आ रहा है, कस्तूरबा आ रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी भर भर के हैं। और अगर आपने केवीएस के लिए तैयारी की थी और बाय डिफॉल्ट आपका नहीं हुआ है, तो दोस्तों जो आपने मेहनत की है ना, वो मेहनत कहीं नहीं जाने वाली। जो ये भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं ना, इनके पास वो मेहनत ट्रांसफर नहीं हो जाने वाली। आपने अगर 8 घंटे 10 घंटे पर डे मेहनत करके वो तैयारी की है, तो उसका रिजल्ट इस केवीएस में ना सही किसी और एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो इन अफवाहों से अपने आप को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना करें, मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इससे क्या मिलने वाला है? मेरिट 150 अगर चली गई तो उसमें मान लीजिए आपके पास 145 नंबर थे और तो आपको क्या मिलेगा? उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस वजह से अगर आपका मन कहता है, आपका दिल कहता है कि आपकी मार्किंग इतनी है और आपको जाना है इंटरव्यू में, तो दोस्तों अपने इंटरव्यू पर पूरे अच्छे तरीके से फोकस करिएगा। और मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी मार्किंग कम है, मान लीजिए 100 के नियर अबाउट रह गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करिए। बहुत सारे एग्जाम्स है और केवीएस जो बहुत इतनी हाइप देते हैं ना, केवीएस के नाम से, दोस्तों केवीएस भी करना जॉब बहुत आसान नहीं है। क्योंकि केवीएस की जॉब करने में सबसे पहले आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है और घर छोड़ना 100 200 300 किलोमीटर नहीं, कई बार हार्ड स्टेशन पर डाल देते हैं जो आपके घर से 500 1000 किलोमीटर दूर होता है। और ऐसी कंडीशन में कम से कम आपको 3 साल तो रहना ही रहना है। तो जब आप अपनी फैमिली से इतने दूर हैं, इतनी स्ट्रगलिंग जॉब कर रहे हैं और उस जॉब के लिए आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जबकि आपको उससे ज़्यादा सुपर टेट की बीपीएससी बिहार में निकली है, यूपी में बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा।
जिसमें जितनी अगर आपने केवीएस में तैयारी की है, मेहनत की है, उतनी अगर आप सुपर टेट में जान लगा देते हैं तो दोस्तों आपके घर के 1 से 2 किलोमीटर दूर ही आपको कहीं कोई स्कूल मिल जाएगा। सैलरी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मान लेता हूं कि केवीएस आपको 60,000 ऑफर कर रहा है और आपको अगर यूपी टेट या सुपर टेट के माध्यम से लगते हैं तो यहाँ आपको 45-48,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं दोस्तों, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी आपको मिल रहे हैं। आपको आपके घर के पास रहने का मौका मिल रहा है, आपको जो अदर स्टेट में जाकर बिल्कुल हार्ड स्टेशन पे जाकर सर्वाइविंग कंडीशन में जीना है, उन कंडीशन सबसे आपको आज़ादी मिल रही है। तो जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं दोस्तों, मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि इस डिप्रेशन को बिल्कुल हटा दीजिए। जितनी भी मेरिट जाएगी, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलनी होगी तो जरूर मिलेगी। और अगर आप एग्जाम क्लियर करने की कैपेसिटी रखते हैं तो इंटरव्यू आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं है कि आप डायरेक्ट सीधे इंटरव्यू जाने का मौका मिला है। तो आपको इंटरव्यू का, अगर आपने एग्जाम अच्छे क्लियर किया है तो आपको इंटरव्यू भी जरूर मिलेगा। और सबकी आशा करता हूं जिनको जिनको इंटरव्यू मिले सबकी जॉब लगे दोस्तों, और जिनकी नहीं लगती है उनके पास ना अपॉर्चुनिटी की कमी है, ना प्लेटफॉर्म की कमी है, और तीसरी चीज सबसे बड़ी, ना टैलेंट की कमी है। क्योंकि आप डिप्रेशन में तभी हैं जब आप 130 नंबर पर बैठे हैं और आप एक वो 50 वीडियो देख लेते हैं जिसमें 150 155 नंबर मेरिट बता देते हैं। तो उन मेरिटों से, इन बहकावों से बिल्कुल भी बचकर रहें, क्योंकि सच्चाई से ज्यादा जो अफवाहें होती हैं ना बहुत तेजी के साथ उड़ती हैं। और यहाँ पर अपने यहाँ इस समय ये हाल है कि कोई भी एग्जाम आता है उसकी हाइट इतनी ज्यादा, मेरिट भले उसकी 90 जाने वाली हो, पर अगर 150 का एग्जाम है तो 135 140 की प्रेडिक्शन की जाती है। और उसके बाद जब ऐसी मेरिट नहीं आती तो जो ये चैनल अपलोड करते हैं ना कि 160 165 नंबर मार्किंग जाएगी, वो एक भी वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। तो सबसे पहला काम करिए, इन चीजों से दूर हट जाइएगा। कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो आप अपना 100% दीजिएगा, डेमो कीजिएगा, अपनी स्किल में कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करिएगा, आप थोड़ा चैप्टर्स की पढ़ाई करिएगा, अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करिएगा। बस छोटी छोटी चीज़ों पर आपको काम और करना है, क्योंकि जो बड़ा चीज़ थी एग्जाम, जो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो आप क्रैक कर चुके हैं। बस अब रिजल्ट आने की देरी है और वो डिसाइड कर देगा कि आप इन होंगे कि वहां से आउट होंगे। अगर बाय डिफॉल्ट आप वहां से आउट होते हैं तो इसके बाद भी आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं, और शायद केवीएस से भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां आप सभी लोगों का इंतजार कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो सब लोग डिप्रेशन में थे, ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा अगर 150 मेरिट चली गई, तो शायद उन लोगों के लिए मेरी ये बात कुछ थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होगी। अगर दोस्तों ये बात समझ में आई थी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको वाकई में जो मैंने बातें कही उसमें कितनी सच्चाई लगती है और कितने आप इससे पॉजिटिविटी की तरफ जा पाए हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई केवीएस पीआरटी की जो भी अपडेट आएगी, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ जो भी आपकी सरकारी टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उन सभी के अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को देने का प्रयास करता हूं और चाहता हूं कि आप लोगों का आने वाला भविष्य काफ़ी उज्जवल और अच्छा हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के